तो ये क्लिनिक के बारे में पता चला, एक मेरे फ्रेंड ने यहाँ से करा रखा है, उसका रेफरेंस देखा, उसने अराउंड 2 से 2.5 साल पहले करा रखा था। तो उसका रिजल्ट देख के मुझे लगा कि नहीं, ऑन दिस प्राइस रेंज इज ओके टू हैव ऑन दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। तो मैं यहाँ पे आया, मैम से मिला, उन्होंने बोला कि जहाँ पे आपका खाली एरिया है वहाँ पे हम हेयर ट्रांसप्लांट कर देंगे। 2800 अराउंड ग्राफ लगे और बाकी सर्जरी सारी पेनलेस है। बाकी यहाँ का स्टाफ विल टेक केयर ऑफ दैट। माय नेम इज़ नदीम। मैं यही अहमदाबाद से ही हूँ। मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम अराउंड 2018 से ही है, पर तब हेयर फॉल इनिशियल फेज में जब चालू हुआ तो कुछ स्कैल्प वेल्प दिख नहीं रहा था, तो मैंने कुछ ट्रीटमेंट नहीं कराई। थोड़ी इनिशियल ट्रीटमेंट कराई, पर उससे मुझे लगा कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। बार बार कराने से अच्छा है कि मैंने सोचा कि अभी नहीं करते, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। पर लास्ट 6 to 8 मंथ से पता नहीं अचानक से ही स्कैल्प दिखने लगा और सीवियर हेयर फॉल हो गया। मतलब मुझे हेयर फॉल तो नहीं दिखा, पर स्कैल्प दिखने लगा और मतलब बाल्डिंग दिखने लगी, और उस वजह से मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हुआ। तो मुझे लगा कि मुझे ट्रीटमेंट करवाई देना चाहिए। मैं जब हेयर का रिसर्च कर रहा था, मैंने बेसिकली रिसर्च 2018 से ही की रखी थी कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से और कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसको ध्यान में हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। मुझे ऑलमोस्ट सारा आइडिया था, बट मैं अपडेटेड भी रहता था क्योंकि मुझे पता था कि अराउंड 5 to 6 years I'll gonna do that। तो ये क्लिनिक के बारे में पता चला, एक मेरे फ्रेंड ने यहाँ से करा रखा है, उसका रेफरेंस देखा, उसने अराउंड 2 से 2.5 साल पहले करा रखा था। तो उसका रिजल्ट देख के मुझे लगा कि नहीं, ऑन दिस प्राइस रेंज इज ओके टू हैव ऑन दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। तो मैं यहाँ पे आया, मैम से मिला, उन्होंने बोला कि जहाँ पे आपका खाली एरिया है वहाँ पे हम हेयर ट्रांसप्लांट कर देंगे, और जहाँ पे कुछ बाल बचे हैं वहाँ पे स्कैटर हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, और बाकी के हेयर हम ट्रीटमेंट से प्रिजर्व करेंगे। जहाँ पे हेयर है वहाँ पे अब हेयर लगाओगे तो शॉक लॉस होगा और वो उससे हेयर डैमेज हो सकते हैं। तो अपने बाल प्रिजर्व करना बेटर आइडिया एज पर डॉक्टर। सो हमने वो चूज़ किया है। लेट्स सी हाउ इट गोस। सो मैं यहाँ जब आया तो मेरे माइंड में मतलब काफ़ी क्वेश्चंस थे कि कितना दिन का रेस्ट लेना पड़ेगा, क्या क्या प्रिकॉशन लेने के पड़ेंगे। मुझे एक्सेसिव स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, तो मुझे ये भी जानना था कि हाउ मेनी डेज आई हैव टू रेस्ट। ओके, सो मैम ने कहा इट्स 4 to 5 days मैक्स दैट यू हैव टू रेस्ट, एंड अदर देन दैट इट्स गोना बी फाइन। देन यू डोंट हैव टू चार्ज द बाइक, दैट्स ओके फ्रॉम माई साइड। बस यही क्वेश्चन थे कि कितना रेस्ट लेना पड़ता है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। आई थिंक मेरी फर्स्ट सर्जरी है, मुझे कभी वेन में भी कभी इंजेक्शन नहीं किया है, कोई ग्लूकोज नहीं चढ़ा है, कुछ नहीं चढ़ा। ये दिस इज द फर्स्ट सर्जरी, सो आई एम क्वाइट नर्वस दैट हाउ इट्स गोना बी प्लान्ड आउट। 2800 अराउंड ग्राफ लगे। माइंड में था कि इतना पेन होगा, उतना पेन नहीं हुआ है। एनेस्थीसिया के टाइम जो पेन होता है वही होता है, और बाकी सर्जरी सारी पेनलेस है। एनेस्थीसिया के बाद आप कुछ भी पेन फील नहीं करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ से ग्राफ निकाले जा रहे हैं और यहाँ इम्प्लांट किए जा रहे हैं। बाकी यहाँ का स्टाफ विल टेक केयर ऑफ दैट। सर्जरी में आपकी काफ़ी हेल्प करता है, मतलब आपको कुछ एहसास नहीं होने देता कि सर्जरी हो रही है। सबसे ज़्यादा वही ध्यान रखना है कि आप हीरो डूडो नहीं, बस उससे ज़्यादा आपके लिए करने के लिए कुछ नहीं है। थैंक्स फॉर द सर्जरी। आई वांट टू थैंक द हेयर फेयर अहमदाबाद सेंटर एंड रिचा मैम। थैंक यू।